में जिसे स्वभाव रुचे 280। खरेखर जिसको भगवान आनंद स्वरूप प्रभु रुचे, रुचि पलटी जाते। जे राग ने पुण्य का फल की रुचि है, ये मिथ्याद भाव, पाप भाव, झूठ भाव, पाखंड भाव। समझ में आया? ये पहली वास्तव में जिसे स्वभाव रुचे, वितराग स्वरूपी प्रभु आत्मा, एनो जिन बिंबज प्रभु है आत्मा, उसको जिसे रुचे, अंतर की जागृति हो, अंतर का स्वभाव की जागृति अंदर में हो, उसे बाहर आना सुहाता नहीं। पर बाहर आता है तब राग है तो दुख लगते हैं, सुहाता नहीं। अपना आत्मा आनंद का धाम प्रभु, उसकी रुचि हुई और जागृति हुई। जागृत तिकाड़ी स्वभाव की जागृति हुई। जागृत तिकाड़ स्वभाव भगवान जागृत स्वरूप ही है। ये पर्याय में जागृति हुई, तो बाहर आना सुहाता नहीं। चाहे तो शुभराग हो, पर ये बाहर आना एक दुख रूप है, आता है। चाखे रस क्यों करी छूटे, सूरीजन टोरी। निर्विकल्प आनंद का रस जिने चाख्या, એને રાગમાં આના સ્વાદા નહીં। ચાખે રસ ક્यों करी छूटे, सूरीजन देवना टोला आते उसको हला दे कि नहीं तुम अंदर में रहना ही ठीक नहीं, बाहर आओ, भगवान को मानो, देव गुरु की श्रद्धा को करो। ऐसा है पर ये रुचे नहीं अंदर। आते हैं अंदर, ज्ञानी है, अंदर स्थिर न हो सके तो राग तो आता है नहीं, दुख होता है। जो जानते हैं मेरे दुख है, मैं आनंद मूर्ति प्रभु, मेरे में पर्याय में थोड़ा आनंद आया, पर ये आनंद के साथ राग आया, दुख, उसको मिलान करते हैं। मेरे आनंद में से निकलना सुहाता नहीं। स्वभाव शांति और निवृत्ति रूप है? भगवान शांत शांत शांत। ये शुभ रागनी वृत्ति है, वो तो अशांत न दुख है। नमो पर्यंतान नमो सिद्धान, ऐसा जो विकल्प है, ये दुख है। हमारे बोले होंगे महाराष्ट्र सुनना जय भगवान, ये तो शुभ राग है। आई तो सम्यक दृष्टि को भी शुभ राग आता है तो दुख लगता है, बाहर निकलना सुहाता नहीं। રાગ દુઃખ લાગે એ જુદી વાત છે ને જ્ઞાન જુદી વાત છે। ज्ञान में जानने में आता है कि राग दुख है, मेरी पर्याय में मेरे कारण से दुख है। मैं आनंद का नाद को जाना तो उसकी अपेक्षा पर्याय में आनंद तो आया थोड़ा, पर पूर्णानंद का नाद में पूर्णानंद की पर्याय न हुई
तो मेरे में राग भाव आता है, ज्ञानी दुख जानते हैं। हा। आवश्यक करना मुनि को आता है, ये राग आता है तो सुहाता नहीं। हाँ, आओ मार्ग। हाँ, स्वभाव शांति निवृत्ति स्वरूप है। ये राग आते हैं तो विभाव अशांति प्रवृत्ति स्वरूप है। समझ में आया? આટલી પહોંચવાનું સાંભળવા મળે નહીં, એક શું ચીજ છે ને કેમ પ્રહારી. એમને એમ જિંદગી એક તો વેપાર ધંધામાં ચાલે, નિવૃત્તિ લેતા સાંભળવાનું આવું ઊંધું મળે એને કે આ કરો આ કરો આ કરો, અપ્પા કરો, તપસ્યા કરો, ભગવાનની ભક્તિ કરો, દાન કરો. એ કોઈ છે ને આજ આવ્યા થઈ સુરેન્દ્રનગરમાં કોઈ છે, લાલભાઈના મિત્ર હતા કે ગયા લાગે છે, ઘણા પૈસા ખર્ચા કે છે. હા એ પાના છે. ક્યાંના છે? શહેરના થાનકવાસી ચંદુભાઈ કે આપણને બહુ મજા છે કે 20-25 લાખ રૂપિયા ખર્ચા છે ત્યાં. એમાં શું પૈસા આય ખર્ચે તો ક્યાં ઘર હે લાગ હે. उसमें धुरंधर ना बिरुद आपी दे दूसरा. 25 लाख खर्चा, 2 करोड़ की पूंजी में 25 लाख. धूल में अरे 2 करोड़ पैसा क्या तारी थी? तो जड़ है. जड़ मैं दिया स्वामी होकर तो मिथ्या तो है, मिथ्यात है मिथ्यात. पैसा मैं दिया, पैसा तो जड़ चीज है, अजीब है, उद्गल माटी धूड़ है. मेरी चीत में दिया, मिथ्यात भ्रम है. सुमेर मंजी. हाँ, उन्हें मेरी नहीं है ऐसा मानकर भी देने का भाव है, ये जरी शुभ भाव है. ये भी जहर है, राग है, दुख है. ઝેર છે કહો, દુઃખ કે કહો, એ કહો, પણ એ ક્यों દુઃખ એ માટે એ હે ને, આનંદ હે તો એ હે. શું થાય એ તો સવારમાં કલ ગયા હતા, રાત્રિ કુંભ परिहार आदि प्रतीकों परिहार, निंदा, दोष किया निंदा, ये सब शुभ भाव जहर है. विषकुंभ है. मुनि को, आत्मज्ञानी को, अनुभवियों को मोक्ष अधिकार में रात्रि को लिया था. अब थोड़ी बात करी भाई ने याद किया, क्या याद किया था कि भाई आया था. परिहार प्रतिमा आदि ना दर्शन से अशुभ भाव हटाना, ये भी शुभ भाव है, ये जहर है. अरे बात है, जहर अमृत स्वरूप प्रभु. शांत गीतो नहीं, शांत शांत निवृत्त, राग से निवृत्त स्वरूप भिन्न प्रभु है. उसमें राग की वृत्ति उत्पन्न होती है. ये ज्ञानी को आनंद का स्वाद में ये सुहाता नहीं. उसमें सुख बुद्धि होती नहीं.
ऐसा भाव कमजोरी से ज्ञानी को भी आता है, सुहाता नहीं। स्वभाव तो शांति निवृत्ति स्वरूप है। शुभाशुभ विभाव भाव से जो आया, शुभ शुभ जो राग है, उत्पन्न दया दान व्रत भक्ति पूजा, ये सब शुभ भाव न शुभ विवाह भाव है, आकुलता है। ज्ञानी को भी विवाह भाव उत्पन्न होता है, आकुलता है। भगवान की भक्ति नमो रिंदान नमो सिंधन, ये विकल्प है, ये शुभ भाव है, आकुलता है। शास्त्र सुनने का भाव आता है गणधर को भी, है आकुलता। ये आई बात कहने का भाव भी संतों को आता है। मोक्ष मार्ग प्रकाश में आया ना, धर्म लोभी देखकर मुनि धर्मी धर्मात्मा को भी शुभ राग आता है, पण है तो दुख की बात होता। अनाकुल आनंद नो नाद प्रभु ज्या अंतर रुचि में ज्या आया पोषण आया, क्या राग में रुचि क्यों रहे? राग आता है तो रुचि क्यों रहे? सुहाता नहीं। આવી વાત પડી ઝીણી મૂળમાં। ભવના ભાવ એક કરવાની રુચિ અને દૃષ્ટિની સ્થિરતા કોઈ અલૌકિક है। 8 वर्षનો बालक પણ अनुभव करे तो केवल ज्ञान हो जाता है। आत्मा क्या बालक है? ये तो स्थायी चीज आनंद खंड प्रभु अंदर है। ये कहते हैं शुभाशुभ विभाव जो ज्ञानी को भी आता है, अशुभ भाव भी आता है। संकीर्ति ज्ञानी को भोग का भाव, चारित्र नहीं तो पंचम गुण स्थान तक 100,000 स्त्रियां होती है, भोग का राग आता है, पर आकुलता है, दुख है। अतीन्द्रिय आनंद में दौड़ने से निकलना बाहर, ये विकल्प है अशुभ हो के शुभ हो। सम की दृष्टि यानी श्रावक है पंचम गुण स्थान में सच्चा श्रावक, उसको भी अशुभ भाव तो आता है। कालो नाग ने देखे जब दुख लगे ऐसा दुख लगे नहीं। सता क्यों रह करते कि अपनी कमजोरी से आया बिना रहते हैं। समझ में आया? वर्तीश वैभव माते ऐसा भी आए। वर्तीश वैभव एक पुस्तक। भरत पोते सम्यक दृष्टि ज्ञानी था, 96,000 स्त्री हैं। वो भोग का विकल्प आता था तो भोगनी क्रिया में देखते थे, पर जहां पूरा हुआ न जहां नीचे उतर के बैसे थे ત્યાં निर्विकल्प ध्यान में उतर जाते थे। समझ में आया? ये शुभाशुभ भाव आकुलता
दुख है ज्ञानी को भी, मुनि को भी शुभ बात है, दुख है। सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में तो अशुभ भाव भी आता है, शुभ भी आता है, पर है दो ही आकुलता, दुख। ज्ञानी उसको दुख जानते हैं, दुख का वेदन है। भाई ऐसा लिखा है ना सुगनी, भट्टी लगे। ज्ञानी को राग आता है, इसको भट्टी लगे। क्योंकि राग आग दाह है सदा, ये शुभ शुभ राग दो ही आग अग्नि है। भगवान तो अकषाय स्वरूप शांत है। ये अशुभ भाव भी चौथे पांचवें भी आता है, पर ये दुख रूप लगते हैं। काला नाग ने देखे ने जन त्रास एम शुभ अशुभ का त्रास था। अरे मैं क्या आ गया इसमें। ऐसे शुभ भाव, ये गजब बात आ गई। ये शुभ भाव भी आकुलता है, राग है न, विकल्प है न, कषाय का अंश है न। ये शुभ शुभ विभाव भाव, आकुलता और प्रवृत्ति है। वस्तु शांत निवृत्ति है, ત્યારે શુભાશુભ ભાવ અશાંત એટલે આકુળતા અને પ્રવૃત્તિ पर नहीं प्रवृत्ति आएंगे, शरीर वाणी मननी तो नहीं कर सकते नहीं। हाँ तो उसमें हो सकते हैं, अपना आनंद स्वरूप का अनुभव हुए छते। ज्ञानी का अनुभव ज्ञान में हुए छते, ज्ञानी को अंतर में रह सके नहीं, तो बाहर आता है राग शुभ शुभ भाव में, तो ये आकुलता जानते हैं। और मेरी निवृत्ति से वो प्रवृत्ति हुई। હું હવે ક્યાં માણસને સાંભળીને શું ખેંચાતી પાગલ જેવી વાત લાગે। સાચી વાત પ્રભુ, અનાદિનો પાગલ છે ને, राग ने पुण्य पाप, मेरा से मेरे सुख बुद्धि, पागल है, मिथ्या दृष्टि पागल है, गांडो पागल। पर्याय में पागल की बात द्रव्य तो है ही है। द्रव्य तो टीका है ही है। द्रव्य में तो पागलपना आता है नहीं कभी तीन काल में। पर्याय में गमे इतना पागल नाश में नहीं हूं आत्मा, ऐसा पर्याय में माने तो अपन टिकाड़ी शुद्ध है, उसमें वो प्रवेश नहीं करता। भगवान ने टिकाड़ी शुद्ध चित्त घन आत्मा है, उसमें तो कभी आवरण नहीं आता, कभी अशुद्धता नहीं होती। उसमें कभी अपूर्णता नहीं होती, पूर्णमिदम। ये निर्णय करती पर्याय, पर किसका तुम्हें पूर्ण एकदम समझ में आया? सारी बात उल्लास ने संसारमा रसिया रसवाળો એને આત્માનો રસ સળવવો આખો લાગે બહુ ભાઈ। तेरे यहाँ निवृत्त शांत स्वरूप प्रभु है तेरी चीज। उसका अनुभव होने पर भी अंतर रह न सके तो अशुभ वंचनार्थ शुभ आता है, और कमजोरी से अशुभ भी आता है। और है दो ही आकुलता। इतना फिर है
कि सम्यक ज्ञानी को शुभ शुभ भाव आता है, दुख लगते हैं, पर भविष्य का आयुष्य बनता हो तब तो शुभ भाव आता है, तब ज बंधे। अशुभ भाव में बंध नहीं होगा उसको आयुष्य का, और शुभ का ज्ञानावरण आदि बंद होगा। समझ में आया? धर्मी को शुभ भाव होता है, उसमें ज्ञानावरणी अरे मोहनी चारित्र मोहनी का बंध होता है। पर अशुभ भाव के काल में भविष्य का स्वर्ग में जाना है तो आयुष में शुभ आ गया तो आयुष बंधेगा। इतना निर्मल ज्ञान सम्यक दर्शन का जोर है। समझ में आया? जब ये अशुभ भाव की प्रवृत्ति में है तब अशुभ भाव से बंधन तो होता है ज्ञानी को, पर अशुभ भाव के काल में ज्ञानी सम्यक दृष्टि मनुष्य को शुभ भाव जब आएगा तब स्वर्ग का आयु बन गया, और शुभ में आयुष नहीं बंधेगा। बात समझ है? हारो का नहीं कहो। हाँ तो एनी सी ऊंची है, ये कारण अशुभ भाव होने पर भी आयुष का बंद होगा नहीं, दूसरा बंद होता है ज्ञानी का। ज्ञानावरणी दर्शन आते क्रम का बंद है ज्ञानी का। हाँ 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 हाँ, पर आयुष का बंद तो शुभ भाव के काल में नहीं होगा। भगवान अंदर तरते हैं ना दृष्टि में। नाथन जी अभी वहां पूछे भाई, नारकी में भी सम की दृष्टि है तो उसको भी मार फार खाता हो तो दुख तो राग का है अंदर। ज्ञानी संकीर्ति को होता है, क्षणिक राजा है पहली नरक में, क्षायक संकीर्ति है, आत्मा अनुभवी है। पर जितना संयोग प्रतिकूल आता है उसमें लग जाता है तो दुख होता है अंदर। ज्ञानी को भी दुख होता है। नरक में है, पहली नरक में है, 84,000 वर्ष स्थिति में है, 80,000 गई। ये क्षेत्रनी वेदना ऐसी है। ત્યાં ઝાડ ऐसा कृत्रिम है कि जिसका पान पड़े तो शरीर टुकड़ा हो जाए, शरीर का टुकड़ा। तो संकीर्ति को भी शरीर की निमित्त में ऐसी वेदना राग का भाव आता है। जितना आसक्ति राग आदि शरीर में है, इतनी प्रतिकूलता में इतना ही द्वेष होता है संकीर्ति को। समझ में आया? ये पंचायत में कहा है, पंचायत में कहा। मैं तो 85 हमारा नारायण भाई दीक्षा लिया था ना मेरे पास, 85 बात है। 15 ने कितना वर्ष है? 49 वर्ष की बात कर ली। लूट करते थे क्या लाठी 85 કેમ લાગે ભાઈ? ત્યારે એમ બોલ્યા કે જેટલો હજી રાગ છે એટલો અહીંયા દ્વેષ હતા। समझ में आया? इतना जितना शरीर प्रति राग है इतना एक खेचवा में तेरी द्वेष होता है, दुख। ये वक्त इतना 85 बात है, 49 वर्ष करते हैं। पंचायत है में एम कहते हैं कि ज्ञानी को जितना पर प्रति आसक्ति है जितनी, इतना ही प्रतिकूल के काल में उसको द्वेष होगा। ज्ञानी को भी द्वेष होगा।
द्वेष का वेदन होगा उसको। कई बात क्षाई संकेत है यहाँ पहली नर्क में। यानी उष्णवा वेदना इतनी है, पहले उष्ण वेदना पीछे शीत है कि जे एक कण पहली नर्क नो कण अग्नि नो इतना लाभ एक कण यहाँ तो आसपास 10,000 योजन में मनुष्य बड़ी राख थी जाए, बल के भस्म हो जाए। क्या किया? पहली नर्क में जहाँ सैनिक राजा विराजते हैं, एक यहाँ पीड़ा अग्नि की इतनी है कि एक कण जो अग्नि का ત્યાં से लावे तो आसपास 10,000 योजन में मनुष्य बड़ी राख हो जाए। इतनी तो अग्नि की तीव्रता है। आऊं से ये सैनिक राजा ही पण इतना वेदना समकीती क्षाय समकीती। अरे तीर्थंकर गोत्र समय समय बांधते हैं, ત્યાં भी यहाँ से तीर्थंकर बनते थे, ત્યાં भी बांधते हैं, निरंतर बनते हैं। ये वेदन के काल में भी तीर्थंकर तो बनते ही है यार। આવી વાત है। दुखनी दशा तो पर्याय में है, मेरी चीज में तो ये है ही नहीं। मेरी पर्याय में है पर मेरा द्रव्य में है नहीं। द्वैत का ज्ञान सत्य होना चाहिए ना। द्रव्य का ज्ञान सत्य हो तो पर्याय पण जैसा वेदन है ऐसा ज्ञान होना चाहिए। समझ में आया? हाँ, ये कहा शुभाशुभ विभाव भाव में आकुलता है। भगवान शांति है, निवृत्त स्वरूप है, ત્યારે શુભાશુભ વિભાવ અને આકુળતા પ્રવૃત્તિ है। इन दोनों का मेल ही नहीं बैठता। भगवान शांत शांत अकषाय चारित्र स्वरूप बिंब दिखाओ, ત્યારે શુભાશુભ ભાવ ये आकुलता, भगवान निराकुलता, भगवान निवृत्त स्वरूप तर्पण प्रवृत्ति करो। भाषा तो हाजी प्रभु भाव तो है, इसे प्रभु सुनते हैं। ये दोनों का मेल नहीं बैठते। राग दुख रूप है, भगवान आनंद रूप है। राग प्रवृत्ति रूप है, भगवान निवृत्त रूप है अंदर। ऐसा दुख का भाव ये अपना आत्मा में होता है तो अपना आनंद का आश्रय लेकर ये दुख का नाश करना, ये बताते हैं।